बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने जा रही है और इस जलसे के हवाले से दो खबरें खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से हैं। एक खबर तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का ये जलसा होगा और खैबर पख्तूनख्वा से 1 लाख से ज़ायद लोग लाने का टास्क हवाला कर दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के चारों रीजन, सेंट्रल रीजन पेशावर और मर्दान डिवीजन, उसके साथ साथ तमाम जनूबी अजला जो साउथ रीजन है, हज़ारा डिवीजन और मलाकन रीजन, इन तमाम के इजलास किए और इन तमाम MPs को टास्क दिया गया कि हर एक मेंबर और सूबाई और कौमी असम्बली मुश्तरका तौर पर एक हल्के से 1000 लोग या 100 गाड़ियों का काफिला लाने का पाबंद होगा। ये तमाम गाड़ियां सवाबी पहुंचेंगी और सवाबी से फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब बकौल उनके 1 लाख के मजमे की क़यादत करते हुए तरनौल पहुंचेंगे और वहां पे ये जलसा होगा। ये जलसा करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब, इन दोनों को टास्क दिया गया है कि आपने ये टास्क संभालना है और ये जलसा हर हाल में कामयाब बनाना है। पंजाब से क़यादत और वर्कर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, सिंध से वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, बलूचिस्तान से वो पहुंचेंगे भी या नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का ये जलसा होगा और खैबर पख्तूनख्वा से ये लोग पहुंचेंगे। सिर्फ इन्होंने पहुंचना नहीं है बल्कि ये तक बताया गया है कि सवाबी में बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो भी हटाने के लिए पूरा का पूरा प्लान रखा गया है। उनके पास बुलडोजर और दीगर जितने भी उनको सामान चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो भी अपने साथ हुकूमत रवाना करेगी कि अगर उनका रास्ता रोका गया तो फिर वो उसको बजोरे बाजू हटाएं और रास्ता खोलते हुए वो इस्लामाबाद में दाखिल होकर तरनौल के अंदर जलसा करें। दूसरी खबर भी इसी से मुंसलिक है। वज़ीर आला ने इजलास किया, तमाम रीजन के MPs MNS शामिल हुए और उस इजलास के अंदर बात छिड़ी शकील अहमद खान साहब की। वज़ीर आला ने कहा कि शकील अहमद खान ने मेरी ज़ात के ऊपर उंगली उठाई है, मेरी ज़ात पे इल्ज़ामात आयद किए हैं, अब तो यहाँ पे जरगा या कोई राजीनामा मुमकिन ही नहीं है। कुछ बुजुर्ग जो है इस वक्त जरगा कर रहे हैं, राजीनामे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं अपनी ज़ात से मुताल्लिक किसी भी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। मुझ पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मेरी यहाँ पे किरदार कशी की गई है, मैं इस बात से पीछे नहीं होऊंगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे तमाम MPs से कहा कि कोई करप्शन है, कोई मामला है तो मुझे बताइए, लेकिन मेरी किरदार कशी ना कीजिए। शकील अहमद ने मेरी किरदार कशी की है, मैं किसी सूरत उन्हें माफ नहीं कर सकता। और जो बुजुर्ग हैं या जो इस वक्त राजीनामे कर रहे हैं वो अपनी कोशिश कर लें, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जराए दावा कर रहे हैं कि असद कैसर साहब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि राजीनामा हो जाए और शकील साहब और इनके दरमियान बात तय हो जाए और शकील साहब दोबारा कैबिनेट में आ जाएं, ये भी कोशिश है। लेकिन साथ ही साथ जो एक मॉनिटरिंग कमेटी थी या परफॉर्मेंस कमेटी थी, उनके मेंबरान ने भी कहा है कि हमने इंक्वायरी की है, हमारे पास सबूत हैं, शकील साहब दोबारा कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने भी वाज़ेह मुखालफत कर दी है, तो ये मुखालफत भी सामने आ गई है। इसके साथ साथ शकील साहब के पास कौन है और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के पास कौन है। इत्तलात ये आ रही हैं कि उन्होंने तमाम मेंबरान से हल्फनामा पर दस्तखत लिए हैं कि हम आपके साथ मुखलिस हैं, हम आपके साथ वफादार हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ही हमारे कायद हैं। लेकिन एक साइड पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, कोई हल्फनामा नहीं था, बस हमने अटेंडेंस लगा दी, हमने ये बता दिया कि हम अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली ने वहाँ पे बात भी की है, खिताब भी किया है। अली असगर साहब ने भी खिताब किया है, शाहिद खटक साहब ने भी किया है, कुछ MPs ने भी किया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े हैं। अली अमीन साहब ने भी कह दिया कि एक शकील गया तो 50 की लाइन लगी हुई है, मेरे पास वजीर बनने के लिए MPs की कमी नहीं है। एक तवील फहरिस्त है, वो तमाम लोग लाइन में खड़े हैं, मैं जिसको चाहूँ यहाँ पे मिनिस्टर बना दूँ। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी हुकूमत को खतरा है, उन्हें वाज़ेह पैगाम दे दूं कि कोई मसला नहीं है, मेरी हुकूमत मुस्तहकम है, ये खड़ी है और मैं इसको चला के दिखाऊंगा। वाहिद जरिया ये है कि इमरान खान साहब जो वो फैसला करेंगे मैं वो मानूंगा, चाहे वो शकील से मुताल्लिक हो या मेरी कुर्सी से मुताल्लिक हो। बाकी किसी की बात ना मैं मानने को तैयार हूं और ना वो बात मानी जाएगी। तो वज़ीर आला ने काफी वाज़ेह तौर पे MPs को भी पैगाम दे दिया, MNS को भी पैगाम दे दिया और पार्टी कायदीन पर भी वाज़ेह कर दिया है कि उनका क्या मौक़िफ़ है और वो आगे क्या करने जा रहे हैं। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जो मजीद 3 से 4 मिनिस्टर हटाने की बात हो रही थी,
वजीर आला अब फ्रंट फुट पे आके ये शॉट भी खेलने वाले हैं और तरनौल जलसे के बाद कैबिनेट के अंदर से ये 3-4 साथी या तो फारिग होते हुए या उनकी जो कलमदान है, मिनिस्ट्री है, वो तब्दील होती हुई नजर आएगी।